उम्मीद है कि आप वीडियो को रोक करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किए होंगे। आंसर दिया हुआ है और अभी भी नहीं सॉल्व किए हैं तो आप वीडियो को रोक कर पहले इसको सॉल्व करिए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद हम तो सॉल्व कर ही देंगे। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बारी बारी से। फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ तरीका मैं आपको बताऊं। जो क्वेश्चन में गिवन डाटा रहता है, उस गिवन डाटा को सामने दिखाते हैं। ए मैन राइडिंग ए स्कूटर चलाता है एक व्यक्ति, ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, जो 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 20 सेकेंड, मात्र 20 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्कूटर? स्पीड निकालना है। दैट मीन्स आपके सामने सबसे पहले यहां देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 50 मीटर, कितना देर में, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। अब पूछ रहा है स्पीड, तो जो गिवन डाटा है सामने मैंने दिखाया इसको। उसके बाद देखेंगे डिमांड किसका है, उस चीज का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो बताइए डिस्टेंस क्या है 50 मीटर, टाइम क्या है 20 सेकेंड, तो 0 0 तो कैंसिल हुआ। इसको आप 5/2 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। आंसर लेकिन डेसिमल में है तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ऐसे 5/2 2.5 मीटर पर सेकेंड, वो आप डिवाइड तो आता ही होगा, कर लेना। ये हुआ इतना आसान सॉल्यूशन। इस तरीके से नेक्स्ट यदि आगे बढ़ा जाए, सॉल्यूशन नंबर 2 जो गिवन है उसको पहले निकालेंगे। एक ट्रेन ए, दो तरह का ट्रेन है, ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। कोई ट्रेन ए है, ए नाम का, 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 आवर्स में, तो लिख देते हैं फॉर ट्रेन ए। तो इसके लिए डिस्टेंस दिया हुआ है 120 किलोमीटर है ना, 3 आवर्स में। टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स, 3 आवर्स से काम चला लीजिए, 3 आवर्स इस तरीके से। एंड वेयर जबकि अनदर ट्रेन भी, दूसरा ट्रेन भी है, ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स। दूसरा ट्रेन भी है, उसको साइड में दिखाते हैं। 4 ट्रेन बी, ये बेचारा भी डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, 180 किलोमीटर, कितना टाइम में, 4 आवर्स में। एंड नेक्स्ट पूछा क्या, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर, किसने ये जो डिस्टेंस कवर किया है फास्टर है, किसका स्पीड ज्यादा है। तो दोनों का स्पीड अलग अलग हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों के लिए लिखा गया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप यदि आपने फॉलो किया तो सेकेंड स्टेप के लिए आपका रास्ता क्लियर रहेगा। फर्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन डाटा है उसको सामने दिखाते हैं, फिर सोचते हैं डिमांड क्या है, किस चीज को फाइंड आउट करना है। तो ट्रेन ए के लिए डिस्टेंस दिया हुआ था 120, टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स। ट्रेन बी के लिए डिस्टेंस दिया हुआ है 180 किलोमीटर और टाइम है 4 आवर्स। तो दोनों का स्पीड निकालना है, तो यहां से स्पीड निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो बताइए डिस्टेंस कितना है, तो 120, टाइम कितना है 3, तो कैंसिल होगा। 4 से एक 0 लेकिन आएगा, किलोमीटर पर आवर। क्यों हुआ किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपको डिस्टेंस और टाइम किलोमीटर और आवर में दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके लिए स्पीड निकाला जाए, स्पीड का वही घिसा पिटा फॉर्मूला जिसका नाम है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड होता है, स्पीड डिस्टेंस है आपका 180 किलोमीटर और टाइम कितना है 4 आवर्स। अब कैंसिल करने आता है, 4 4 जा 16, तो बचा 2, 5 टाइम्स, इस तरीके से 45 किलोमीटर पर आवर
और ये तो ज्ञान होगा अभी तक, 7 में आ गए होंगे। 40 बड़ा है या 45, तो 45 ग्रेटर है, तो ट्रेन बी का स्पीड ज्यादा है, तो यहां से लिख सकते हैं ट्रेन बी ट्रेवल फास्टर। आंसर है बी, इसमें ट्रेन बी। इस तरीके से आप सॉल्यूशन को देखिए कैसे बना। धड़ के छाप यानी कहने का मतलब है रख के छाप नहीं देना है। रख के छाप देने से कोई फायदा नहीं होगा, आपका दिमाग यूं इनएक्टिव रहेगा। माइंड को जब एक्टिव करना होगा, माइंड को एक्टिव करने के लिए न्यूमेरिकल्स को आपने देखा, सही बात है देखा, लेकिन आप फिर से क्या करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे कि सर ने कैसे सॉल्व किया, हम कैसे सॉल्व करते हैं, आंसर मिलता है नहीं मिलता है। सॉल्यूशन को दोबारा देखिए चलेगा, लेकिन सॉल्यूशन खुद से करना है। हेल्प लीजिए, पूरा छाप मत दीजिए, ट्रू कॉपी नहीं करना है। एंड एक क्वेश्चन और बचता है जो मैं इसको मिटाकर ही बना सकता हूं। चलिए सॉल्यूशन नंबर 3 के लिए, सॉल्यूशन नंबर 3 के लिए चलते हैं आगे। सॉल्यूशन 3 कुछ इस तरीके से, सलमा टेक्स 15 मिनट्स। स्पष्ट क्लियर है कि टाइम दिया हुआ है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच द स्कूल ऑन ए बाइसिकल। वो अपने साइकिल से सलमा स्कूल जा रही है और स्कूल जाने में उसको साइकिल से 15 मिनट लगता है विथ ए स्पीड ऑफ, उसके साइकिल का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड देखिए दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। उसके सलमा के घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो टाइम दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सुनिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। लेकिन रुकिए रुकिए, फॉर्मूला लगाने से पहले रुकिए। एक्चुअली है क्या, इस टाइम को देखिए 15 मिनट, 15 मिनट में है। स्पीड इक्वल टू है 2 मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड में है, तो इसको भी आप सेकेंड में, यहां निकालने का मतलब है फॉर्मूला एप्लीकेशन यूनिट सेम होता हो, ऐसा नहीं है सेकेंड है या मिनट है लगा दे, गलत हो जाएगा। तो 15 मिनट को पहले आप सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना होगा ये सेकेंड। आइए कितना हुआ 90, एक जीरो और आएगा तो 900 सेकेंड, 900 सेकेंड हुआ। अब 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 900 सेकेंड। आइए यहाँ पर स्पीड में डी छूटा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। तो स्पीड इज इक्वल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 2 है, टाइम 900 हो गया। अब सोचने वाली बात है, मल्टीप्लाई करेंगे 1800 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड सेकेंड तो कैंसिल होगा, बचेगा डिस्टेंस क्या, मीटर। इस हिसाब से आपका आंसर आया। और इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आपके सामने जो भी है अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया, समझाया गया, टाइम दिया गया। आप भी खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आसान क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अगले क्लास में थोड़ा बहुत एक और न्यूमेरिकल और होगा, उसको दिखाएंगे, हम बताएंगे, देखते हैं आगे क्या है। इस हिसाब से आप इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू।